हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी स्टेशन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं जो हमारी बुक है मैथ साइट, उसकी एक्सरसाइज 8.4 का 6th क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज 75,000 3 ईयर एगो। एक टाउन की जो पॉपुलेशन है वो 75,000 थी 3 साल पहले। If the successive increase in the growth percentage was 5%, 4%, 2% respectively, मतलब कि 3 साल के अंदर पहले साल में 5% बढ़ी, फिर 4% बढ़ी, फिर 2% बढ़ी। इस टाइप से जो ग्रोथ है वो बढ़ी है रिस्पेक्टिवली 3 साल में। ओके, तो हमें क्या करना है? फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, मतलब 3 साल के बाद। पहले साल में 5 बढ़ी, दूसरे साल में 4 और तीसरे साल में 2। अब वो इन सब के बाद जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी कि कितनी वैल्यू हुई पॉपुलेशन बढ़ने के बाद, वो हमें बतानी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन है हमारे पास प्रिंसिपल। यहाँ पे पॉपुलेशन है प्रिंसिपल जो कि है 75,000। प्रिंसिपल है 75,000। ओके, अब क्या है? रेट। देखिए, पहले साल में क्या है? फर्स्ट ईयर का रेट जो है वो हम उसे मान लेते हैं R1। ठीक है, देखिए रिस्पेक्टिवली अगर बोला है तो हमें 1 2 3 जो ईयर्स हैं वो अपने आप ही लेट करके चलना पड़ेगा। R1 मान लिया हमने 5%। सेकेंड ईयर के लिए R2 लेट कर लेंगे। सेकेंड ईयर के लिए R2 लेट कर लेंगे 4%। थर्ड ईयर के लिए R3 लेट कर लेंगे 2%। थर्ड ईयर के लिए R3 हमने लेट कर लिया 2%। टाइम ये हो गया 1 2 3 तीनों के लिए 1 1 ईयर है, तो हमें टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, बट लिख लेते हैं। T इज इक्वल टू 3 ईयर्स। N है ये नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं। हम निकालेंगे अपना अमाउंट। अमाउंट के लिए जब देखिए अगर आपको रेट अलग अलग दिया हो तो यहाँ पे हम फॉर्मूले भी कुछ इस टाइप से लिखते हैं। 1+R1/100, 1+R2/100। अगर रेट आपको अलग अलग दिया हो, अगर एक रेट दिया हो तो एक ही फॉर्मूला आएगा R/100, बट अगर रेट अलग दिया हो तो कुछ इस टाइप से लिखेंगे। 3 ईयर रिस्पेक्टिवली बोला था तो तीनों के लिए 1 1 ईयर हो जाएगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे। A इज इक्वल टू 75,000, 1+5/100, 1+4/100 और 1+2/100। इस टाइप से हमने वैल्यू पुट कर लिया है यहाँ पे। देखिए, कट कर सकते हैं ताकि वैल्यू छोटी जाए। 5 1 जा 5 और ये 20 टाइम चला जाएगा, तो ये 1/20 हो जाएगा। ये 1 5 2 जा 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, ये 1/50। ये हमने ऐसे कट कर लिया ताकि वैल्यू छोटी हो जाए। तो ये जाएगा A इज इक्वल टू 75,000, 1+1/20, 1+1/25, 1+1/50। आपकी मर्जी, आप इसे कट कर सकते हैं, नहीं तो वैसे सेम एज इट इज भी ऐसे हम लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो 75,000 यहाँ एलसीएम लेंगे तो जाएगा 20 एंड 20+1, ये हो जाएगा 25+1, ये हो जाएगा 50+1। ठीक है, तो A इज इक्वल टू 75,000, 21/20, 26/25 एंड 51/50। ये हमने सॉल्व करके निकाल लिया आर की वैल्यूज। आर को पुट करने के बाद ना, अब देखिए इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे, कट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। ऊपर वाले मल्टीप्लाई में एक साथ लिख देते हैं और नीचे वाले एक साथ लिख देते हैं। 20 इंटू 25 इंटू 50। देखिए, जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो। अब ये 5 है, 5 1 जा 5 और ये 5 से चला जाएगा 150 टाइम। ठीक है, ये 2 से चला जाएगा 75 टाइम। अब ये 25 से ही चला जाएगा 3 टाइम, या तो आप 5 से भी कर सकते हैं।
तो हमारे पास क्या बचा, a इज इक्वल टू 3 इंटू 21 इंटू 26 इंटू 51। ठीक है जी, इनका कर देंगे हम मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 83538। 83538। 75,000 थे पहले, अब है 83,538। आंसर आ गई हमारा, ये वैल्यू आ गई आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। देखिए, पॉपुलेशन है एक टाउन की 75,000। पहले साल वो 5% बढ़ी, दूसरे साल वो 4% बढ़ी और तीसरे साल वो 2% बढ़ी। उसके बाद पूछा है आफ्टर 3 ईयर्स का बाद वैल्यू क्या होगी। तो उसमें हमने क्या किया है, इस टाइप से अगर हमें रेट दिया होगा अलग अलग तो हम इस टाइप से फॉर्मूला लगाएंगे, R1 R2 R3 एंड पुट कर देंगे वैल्यूज। तो हमने यहाँ वैल्यू पुट करी है, सॉल्व कर दिया है, सेम सारा फोर्थ एक्सरसाइज आ गई है और फॉर्मूला एक ही है। बट आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है कि हमें क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।